हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 P's इन डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट। आज मैं आपको ऐसे 3 P बताने लगा हूँ जो आपने ध्यान रखने हैं जिसको भी डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, चाहे लो बैक पेन है चाहे सciatica है। क्योंकि ये लोगों के मन में बहुत गलत धारणा है कि जब ये डिस्क बल्ज हो जाती है कभी ठीक नहीं हो पाती। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सालों साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ये 3 P फॉलो नहीं किए। अब अगर आप ये 3 P फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर होगा और आपको ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगी। अब वो 3 P कौन से हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो वो 3 P है हमारा पावर, पेशेंस और साथ में प्रोटेक्शन। अब ये कैसे कैसे हमारे डिस्क बल्ज के बाद ये हमें कैसे कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं पावर की तरफ। अब पावर में हमने क्या करना है, जब भी हमें डिस्क बल्ज होती है तो एक तो उसने नर्व को कंप्रेशन देनी होती है। कई लोग जो लो बैक पेन होती है उसमें जो चलो नर्व कंप्रेशन नहीं होती, पर जिनकी लेग में पेन जाता है इसका मतलब नर्व कंप्रेशन है। अब उन्होंने ध्यान रखना है अपने पावर का, जो हमारे फुट का पावर होता है। क्योंकि फुट ड्रॉप जब किसी को हो जाता है तो फुट ड्रॉप होने की वजह से मतलब उसका जो पावर था वो डॉर्सिफ्लेक्सर्स का, जिससे डॉर्सिफ्लेक्शन मतलब हम एंकल को जो अपनी तरफ खींचते हैं उसको डॉर्सिफ्लेक्शन बोलते हैं। अगर डॉर्सिफ्लेक्सर्स वीक हो जाते हैं तो फुट ड्रॉप हो जाता है। सबसे पहले शुरुआत होती है हमारा जो ग्रेट टो होता है, जो बड़ा टो होता है वो नीचे को रहता है, वो ऊपर नहीं उठ पाता। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नर्व कंप्रेशन इतनी सीवियर हो चुकी है कि वो हमारा जो वीकनेस है, मसल्स इतने वीक कर रही है प्रेशर की वजह से, तो वो हमारा जो टो है वो उठ नहीं पा रहा। तो एक तो होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। अगर सेंसरी नर्व्स को मतलब सेंसरी आपको सिम्टम आ रहे हैं, जैसे नर्व कंप्रेशन की वजह से नमनेस हो गई, टिंगलिंग हो गई, बर्निंग हो गई, वो तो काम चलता है, उसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं। पर जब आपका ये मोटर पॉइंट यानी कि मोटर नर्व्स को हमारी जो अफेक्ट होता है या हमारा जो जितना वीकनेस आती है मसल्स में, वो काम खराब जब होना शुरू होता है इसका मतलब नर्व कंप्रेशन बहुत हाई लेवल की है। तो इसमें अगर हमारा फुट ड्रॉप हो गया या हमारा जो ग्रेट टो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा, आप ऊपर को खींच नहीं पा रहे, अगेंस्ट ग्रेविटी तो छोड़िए, अब सीधा लेट के भी अपनी तरफ नहीं खींच पा रहे, तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब मसल वीकनेस काफ़ी हाई लेवल की, नर्व कंप्रेशन काफ़ी हाई लेवल की है। तो ये जो पावर है ना ये बहुत ज़रूरी है। हमारी जो पावर है मसल की ये कम नहीं होनी चाहिए। जिसने ये ध्यान रख लिया उसको ये समझ आ गया कि अगर ये सिम्टम आ गया तो मुझे सर्जरी के लिए जाना है और वहाँ से नर्व पे जो प्रेशर है वहाँ से हटवा लेना है, चाहे वो स्टेनोसिस की वजह से है चाहे डिस्क बल्ज की वजह से है। अगर एक्सरसाइज हमारी 2-3 महीने तक भी ये रिकवर नहीं कर पा रही हैं तो समझ लीजिए आपको सर्जरी के लिए चले जाना चाहिए। जिसने तो ये रूल अपना लिया कि पावर हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, पावर नहीं कम होनी चाहिए। सेंसरी जो भी सिम्टम आ रहे कोई दिक्कत नहीं, पावर कम होगी तो हमें सर्जरी के लिए जाना ही जाना है। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आता है पेशेंस। अब जो डिस्क बल्ज वाले पेशेंट होते हैं, वैसे तो पेशेंट का नाम ही कि पेशेंस रखना ही पड़ेगा, इस प्रॉब्लम में तो खासकर रखना पड़ेगा। जिसने तो पेशेंस रख ली, क्योंकि इसमें ना स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ें आती है। डिस्क बल्ज होने पर कुछ और सिम्टम आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पेशेंट रिकवर करेगा तो सिम्टम कुछ और चेंज होते जाएंगे, किसी के कम होते जाएंगे किसी के बढ़ते जाएंगे। कम होने में हमने क्या करना है, बढ़ने में क्या करना है, इसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। लो बैक पेन पूरी सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देख लेना। अब पेशेंस किस लेवल का रखना है, एक तो सुनी सुनाई बातों पे हमने विश्वास नहीं करना। जिसका कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा, ख़राब हुआ है तो वो उस पर छोड़ दो, उसने पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट लिया होगा। अगर कोई आपको आगे कहता है या बताता है मुझे ये हुआ था, आप ये करवा लो वो करवा लो, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ये आपने बातें कोई नहीं सुननी। आपको जो प्रॉब्लम है आप बस अपने डॉक्टर से डिस्कस के लिए, अपने फिजियोथेरेपी से डिस्कस कीजिए, जैसे वो आपको ट्रीटमेंट बता रहे हैं आप वैसा वैसा करते जाइए। बाकी हमारे वीडियोज़ तो हैं ही हैं, वो आपको नॉलेज तो देंगे ही, तो किसी की बात पे हमने ध्यान नहीं देना। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। पेशेंस हमने ये रखना है कि इसका ट्रीटमेंट ज़रूर है, चाहे वो हमारा मेडिसिन में है चाहे एक्सरसाइज है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइज तो इसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है ही है। अगर कोई भी हमें कोई दिक्कत आ गई है या हम एक्सरसाइज भी रिकवर नहीं कर पानी है तो हमारे पास एपिड्यूरल इंजेक्शन के बाद सीधा सर्जरी है, तो ट्रीटमेंट इसका डेफिनेटली है। तो पेशेंस हमने बस वो सर्जरी तक ना पहुंच पाए ऐसी हमने पेशेंस रखनी है। अगर पहुंच भी जाए तो हमने डरना नहीं है। तो ऐसे पेशेंस के साथ हमने काम करना है। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे आपको रिकवरी मिलती जाएगी, और अगर रिकवरी नहीं मिलती है तो घबराना नहीं है, फिर उसके अलग तरीके से ट्रीटमेंट है, अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए। पर पेशेंस लूज़ नहीं करनी है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा काम खराब करेगी। तो दूसरा पी था पेशेंस। तो अब आते हैं अपने थर्ड पी की तरफ, वो है प्रोटेक्शन।
अब प्रोटेक्शन क्या है, मान लीजिए वैसे तो डिस्क बल्ज हो ही ना किसी को, उसके लिए प्रोटेक्शन कैसे लेनी है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सिटिंग कैसे करना चाहिए, हमें कौन कौन सी फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए जब डिस्क बल्ज हो जाता है तब। इसमें 3 तरह की प्रोटेक्शन होनी है, एक तो डिस्क बल्ज हो ही ना उसके लिए, एक अगर डिस्क बल्ज हो जाए तो हमें क्या करना है, जिसमें हमारा बेल्ट आ जाता है। और प्रोटेक्शन में क्या आता है, अपने लेटने उठने का ध्यान रखना है, कब वेट उठाना है कब नहीं उठाना है। एक होता है पोस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि जब डिस्क बल्ज ठीक हो गया उसके बाद हमने क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या क्या प्रोटेक्शंस उसको देनी है, ताकि वो जो एनुअल रिंग्स है वो हील होते जाएं और डिस्क जो है वो बार बार मूव ना करे, बाहर की ओर ना जाए। उसमें प्रोटेक्शन में क्या आएगा, एक तो अपना जो स्टेबिलिटी सिस्टम है, कोर स्टेबिलिटी सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करना है। जब हम ठीक हो जाते हैं उसके बाद अपने फिजियो से मिलिए और उनको पूछिए कि अब मैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि पहला फोकस होता है हमारा नर्व कंप्रेशन को ठीक करना, जिसमें हमारी नर्व में पेन जा रही है उसको पहले ठीक करना है। अगर हमने उस टाइम पे स्ट्रेंथनिंग शुरू कर दिया तो वो क्या होगा, मसल और टाइट हो जाएगा। हम तो टाइटनेस को ठीक कर रहे हैं, तो पहले कंप्रेशन ठीक करवा लीजिए, उसके बाद आप ये स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल शुरू करिए। ये होगी प्रोटेक्शन। जब कोर अच्छा रहेगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्टेबिलिटी को। सेकंड आएगा, अगर हमें कहीं पे भी ट्रैवल करना पड़ रहा है तो लंबोसेक्रल बेल्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो हो गई आपकी प्रोटेक्शन। ये आपका कहाँ पे भी झटके लगने हैं ना तो आप अपनी बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि आपके कोर इतने स्ट्रांग नहीं है कि इतनी ज़्यादा होल्ड उसको कर सके, इतनी स्टेबिलिटी दे सकें ऐसे झटकों के लिए। और बार बार वेट उठाना, बेंडिंग एक्टिविटीज़ जो आपका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होती हैं उसको हमने ध्यान में रखना है। अगर ज़्यादा सिटिंग है तो उसको भी अवॉइड करना है। तो इस तरह की प्रोटेक्शन लेनी है हमने 3 स्टेप पे। एक डिस्क बल्ज होना उसके लिए, एक हो जाए तब क्या करना है वो वीडियो मैंने बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और थर्ड, पोस्ट ट्रीटमेंट हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जिसने ये 3 P अच्छे से अपने संभाल लिए तो उसका डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट 100% अच्छा होगा, उसको आगे जाके भी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और वो सारी एक्टिविटीज़ अपनी कर पाएगा जो वो चाहता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोगों के मन में डर ही होता है कि डिस्क बल्ज हो गई अब तो हमारी बैक गई, स्पाइन की प्रॉब्लम आ गई अब तो हमारी बैक गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 P उनको समझाइए, उनको समझ आ जाएगा कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है जो ठीक नहीं हो सकेगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लिए, बेल आइकन दबा के, क्योंकि तभी आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशंस है वो मिलते जाएंगे। और बैक पेन के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है तो उसको sukoonphysicaltherapy.com पे जाके या नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे। या हमारा अगर मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना है तो भी नीचे लिखे नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज करके उसको अपॉइंटमेंट को फिक्स कर सकते हैं। तो अब हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन होगी, इसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।